12 ज्योतिर्लिंग क्या हैं और हिंदू धर्म में इनका क्या महत्व है? क्या हैं इनके नाम और स्थान? भारत के मानचित्र पर कहां-कहां स्थित हैं ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंगों की महत्ता क्यों है? आध्यात्मिकता और संस्कृति से जुड़े रहस्य जो हर हिंदू को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों के बारे में। जी हाँ, वो 12 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन मात्र से माना जाता है मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। मान्यता है कि भगवान शिव इन 12 स्थानों पर स्वयं प्रकट हुए थे, जो अनंत ऊर्जा और चेतना के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये लिंग शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाते हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, स्थान और कहानियां। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के वेरावल के पास स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम और सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसकी स्थापना चंद्रदेव सोम ने की थी, जिससे इसका नाम सोमनाथ पड़ा। यह मंदिर अरब सागर के तट पर त्रिवेणी संगम, हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदियों के संगम के निकट स्थित है। इतिहास में यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, जिसमें महमूद गजनवी का 1026 AD का हमला प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1951 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। वर्तमान मंदिर चालुक्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जो भारतीय सांस्कृतिक अखंडता और हिंदू आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका आध्यात्मिक वातावरण और भव्य संध्या आरती लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। यह स्थान हिंदुओं के लिए श्रद्धा, इतिहास और समुद्र की अद्वितीय छटा का संगम है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैल मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव और देवी पार्वती की एकता का प्रतीक है। कथा है कि उनके पुत्र कार्तिकेय के साथ मतभेद के बाद शिव यहाँ मल्लिका, पार्वती और अर्जुन शिव के रूप में विराजमान हुए। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे दक्षिण की कैलाश भी कहा जाता है। यह शैव और शाक्त परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल उत्सव आयोजित होते हैं। श्रीशैलम तीर्थ दक्षिण भारत के 4 धामों में भी शामिल है, जो इसके धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो शिव के रौद्र रूप को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह लिंग स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट है। मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती का विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें मृत्यु के प्रतीक भस्म राख का उपयोग कर शिव की पूजा की जाती है। यह आरती भोर के समय होती है और इसे दर्शनार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है और इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासक राणोजी शिंदे ने करवाया था। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और उज्जैन के प्रमुख धार्मिक आकर्षणों में से एक है। महाशिवरात्रि और सिंहस्थ कुंभ जैसे पर्वों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को प्रकट करता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पवित्र ओमकार ओम के आकार में बने इस द्वीप के कारण पड़ा है। यहाँ 2 मुख्य मंदिर हैं, ओंकारेश्वर जहाँ शिवलिंग का ऊपरी भाग है और ममलेश्वर या अमलेश्वर जहाँ निचला भाग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ ऋषि मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। नर्मदा नदी में स्नान को पापों का प्रायश्चित माना जाता है।
मंदिर का वास्तुशिल्प प्राचीन भारतीय कला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी और धार्मिक प्रतीकों का समावेश है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिससे यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय की गोद में लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर केदार पर्वत और मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धाम यात्रा तथा पंच केदार में भी प्रमुख माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। यहाँ का ज्योतिर्लिंग प्राकृतिक रूप से निर्मित त्रिकोणीय आकार का है, जिसे शिव के कुबर हम्प रूप में पूजा जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थरों से बना भव्य और अद्भुत नमूना है, जो चरम मौसम की चुनौतियों को झेलते हुए सदियों से खड़ा है। केदारनाथ मंदिर अप्रैल मई से नवंबर तक ही खुलता है, क्योंकि शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। सन 2013 की भीषण बाढ़ में मंदिर को गंभीर क्षति हुई, परंतु इसकी मुख्य संरचना सुरक्षित रही, जिसे चमत्कारिक माना गया। केदारनाथ की यात्रा अत्यंत कठिन है, लेकिन श्रद्धालु इस पावन स्थल पर भक्ति और प्रकृति की अद्वितीय छटा का अनुभव करने आते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। यह 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव के पौराणिक महत्व को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव द्वारा राक्षस भीम के वध के बाद प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है। कहा जाता है कि राक्षस भीम ने देवताओं और ऋषियों को परेशान किया था, जिसके बाद शिवजी ने उसका संहार किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, जिसमें हेमाडपंथी वास्तुकला की झलक मिलती है। यहाँ के प्राचीन शिल्प और मूर्तियां 13वीं 14वीं शताब्दी की हैं, जबकि कुछ भाग मराठा काल में जोड़े गए। मंदिर के आसपास का क्षेत्र भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य से घिरा है, जो हरियाली, नदियों और दुर्लभ वनस्पतियों जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। यह स्थान तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महाशिवरात्रि और वर्षा ऋतु के मौसम में यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी यह क्षेत्र लोकप्रिय है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी में स्थित है, जो गंगा नदी के तट पर बसा विश्व का प्राचीनतम नगर माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मूल मंदिर को नष्ट कर दिए जाने के बाद उसके अवशेषों के पास ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। वर्तमान मंदिर अपने सुवर्ण शिखर, सोने की छतरी और भव्य आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भव्य शाम की आरती लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। काशी विश्वनाथ हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु मुक्ति और आशीर्वाद की कामना लेकर आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट त्र्यंबक नगर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अवतार लेकर ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इसलिए यहाँ के लिंगम पर 3 मुख दर्शित होते हैं, जो त्रिमूर्ति का प्रतीक हैं। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। यहाँ की वास्तुकला हेमाडपंथी शैली में बनी है, जिसमें काले पत्थर का उपयोग किया गया है। यह स्थान भक्तों के लिए मोक्ष और पापों का प्रायश्चित का केंद्र माना जाता है।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने यहाँ शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में वरदान दिया, परंतु रावण इसे लंका ले जाने में असफल रहा और यहीं स्थापित हो गया। कहा जाता है कि शिव ने रावण के घावों को ठीक किया, इसलिए इन्हें वैद्यनाथ, चिकित्सकों के स्वामी कहा जाता है। मंदिर परिसर में शिवलिंग के साथ मां पार्वती का मंदिर भी है, जो लाल धागे से जुड़ा हुआ है। यहाँ श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कावड़ यात्रा करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इस अवधि में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। यह मंदिर शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक है तथा भक्तों के लिए आस्था और मोक्ष का केंद्र माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो गुजरात के द्वारका शहर के निकट स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व हिंदू पुराणों से जुड़ा है। कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस का वध करके उसके कैद से भक्त सुप्रिया को मुक्त कराया था। इसी घटना के स्मरण में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। नागेश्वर का शाब्दिक अर्थ सर्पों के देवता है। मंदिर में शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। यहाँ एक विशाल 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित है, जो आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान द्वारका के 4 धाम यात्रा मार्ग में पड़ता है और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका और हवाई अड्डा जामनगर है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद की थी। कथा के अनुसार रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा की थी। रामेश्वरम मंदिर, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, अपनी भव्य वास्तुकला और लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। एक मुख्य लिंग रामेश्वरम, जिसे माता सीता ने बालू से बनाया था, और दूसरा हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग विश्वलिंगम। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड तीर्थ हैं, जिनमें स्नान करना तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। यह स्थान 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है और हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। रामेश्वरम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसे भक्तों और पर्यटकों के बीच विशेष बनाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में वेरूल गांव के पास स्थित है, जो एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के निकट है। इस मंदिर को घुसमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर मराठा शैली में बना हुआ है, जिसके शिखर पर सोने का कलश सुशोभित है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। मान्यता है कि भक्त घुष्मा ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यह स्थान औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और एलोरा गुफाओं के साथ ही देखने योग्य है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और शिव की कृपा प्रदान करती है। यहाँ का शांत वातावरण भक्तों को भक्ति और प्रकृति के निकट ले जाता है। ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि शिव की अनंत ऊर्जा के प्रतीक हैं। इन्हें दर्शन से मिलती है आत्मबल और मानसिक शांति। सांस्कृतिक रूप से ये मंदिर सदियों से कला, वास्तुकला और सामाजिक एकता के केंद्र रहे हैं। शिवरात्रि, सावन मास में इनके दर्शन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इन 12 स्थानों पर शिव की कृपा सीधे प्रकट होती है। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। हर हर महादेव।